हाँ जी पुत्र, सो नैक्सट रिव्यू करते हैं। टॉपिक लिख लो इलिप्स, ठीक है। अच्छा, ये ना मैं पहले एक जनरल डेफिनेशन दस दिना कोनिक दी, ठीक है। मतलब भावें पैराबोला हो, इलिप्स है, हाइपरबोला है, कॉमन डेफिनेशन जी मान लो आ कोनिक है, एक फिक्स लाइन होएगी जिसका नाम की है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और इत्थे किते फिक्स एक पॉइंट होएगा जिसका नाम किसी पुत्र फोकस, ठीक है। वेरी गुड। सो कहना जनरल कोनिक नो डिफाइन करते हैं जी कि इट इज़ द लोकस ऑफ पॉइंट जिहड़ा एवें मूव कर रहा है सच दैट इहदा डिस्टेंस कढ़ लो पहला फोकस तो, है ना। एस नूं असीं फोकस मान लिया, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस डिवाइड बाय और उहदा डिस्टेंस कढ़ लो डायरेक्ट्रिक्स तो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स तो कढ़ लो। वो कहंदा उहदी रेशो कढ़ लो, वो कहंदा रेशो हमेशा कॉन्सटेंट होएगी, ठीक है। अगर इदां दा सीन है दैट इज़ मूविंग ऑन अ कोनिक, तो कोनिक की है पुत्र, कोई भी पॉइंट तुसीं कोनिक ते लो, डिस्टेंस फोकस तो कर लो, डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स तो डिवाइड करोगे वो कांस्टेंट आ जाएगा। अगर कांस्टेंट है दैट लोकस विल बी कोनिक। मतलब पैराबोला तुहानूं याद होएगा एक कांस्टेंट की वैल्यू 1 आई सी, है ना, क्योंकि पी एस बाय पी एम 1 ही सीगा ना। इनू उधर लै जाओ, यही तो सीगा पी एस इज इक्वल टू पी एम, जिन्नी लेंथ आ सी उन्नी लेंथ आ होएगी, ठीक है। बट अगर ये डिस्टेंस 1 ना होवे, क्योंकि लेंथ दी रेशो है डिस्टेंसिस दी, तो ऑब्वियसली 0 तो वड्डी होएगी। तो 0 तो वड्डी है तो हो सकता एक तो घट होवे, एक तो वध होवे, एक होवे, तो ये अलग अलग वैल्यू लई कदी वो इलिप्स बनेगा, कदी वो हाइपरबोला बनेगा। दिस द बेसिक डेफिनेशन कि डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स अगर एक कांस्टेंट होवे then that point P is moving on a conic। अच्छा, थोड़ा जिहा अगेन जिदा पैराबोला से ईजिली विजुलाइज हो गए सी ना कि आ लेंथ है बराबर है, तो थोड़ा जिहा अजीब लगेगा, बट थोड़ा 5-7 मिनट च फिर सैटल हो जाएगा। तुसीं जी रेशो है कॉन्सटेंट, जी रेशो है इसदा नाम हुंदा ई नूं कहंदे आ इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इज़ कॉल्ड इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक, ठीक है। इसदा मतलब कि कोई पॉइंट कोनिक तो लो, आ डिस्टेंस नूं डिवाइड कर दो, कोई पॉइंट लोगे इहदी रेशो अगर कांस्टेंट है तो वो कोनिक ते होएगा। जिद्दां पैराबोला दे केस फॉर पैराबोला ई दी वैल्यू कितनी सी पुत्र 1 सी, बिकॉज पी इत्थे 1 पुट करो की है पी एस बाय पी एम इज़ 1, पी एस इज इक्वल टू पी एम, एंड दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला कि कोई पॉइंट पी लो, आ पॉइंट लो, जिन्नी लेंथ आ होएगी उन्नी डिस्टेंस आ होएगा, एंड सो ऑन। सो इस करके हुण अगे वधाइए। सो लिख लो कि पैराबोला लई इसेंट्रिसिटी 1 होंदी है, फिक्स होंदी हमेशा, एंड फॉर एलिप्स इसेंट्रिसिटी इज़ लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। ऑलरेडी दसिया कि रेशो है लेंथ दी तो पॉजिटिव होएगी, तो अगर एक तो छोटी होंदी मतलब तो ई हाफ ले ला, ठीक है, 1/3 ले ला, 1/4 ले ला, तो दैट कोनिक विल बी कमिंग आउट टू बी एलिप्स। और अगर हाइपरबोला है दैन इसेंट्रिसिटी एक तो वड्डी होएगी, ठीक है। सो आ याद होवे, समझ आई गल। और डेफिनेशन की है पी एस बाय पी एम इक्वल टू ई, और अगर पी एम नूं इधर ले जाए तो कितना आ गया पी एस इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम। मतलब कोई भी पॉइंट लोगे आ ते आ रेशो कड्डो, वो हमेशा इसेंट्रिसिटी के बराबर आएगा। पैराबोला तो ई 1 है, हमेशा बराबर आएगा। मान लो कोई एलिप्स है, जिद्दां हुण इत्थे एक समझो होर एग्जाम्पल दे नाल, इदां एक एग्जाम्पल ना समझो, ठीक है। मतलब जे विजुलाइज नहीं भी होंदा कोई बिग डील नहीं है, सिर्फ वैसे ही समझाने को मैं दस रहा, ठीक है। मान लो इत्थे किते दा फोकस है इस, ठीक है, आ लिप्स है, तो मान लिया इसकी सेंटिसिटी हाफ है इस लिप्स की, ठीक है। तो डेफिनेशन की है पी एस बाय पी एम इज़ इक्वल टू ई, और जिवें मैं कहा कि मान लो यदि ई हाफ है तो लेट अस सी व्हाट हैपन्स, तो की होएगा 2 टाइम पी एस इज़ इक्वल टू पी एम। मतलब कि तुसी इस एलिप्स से कोई भी पॉइंट लोगे पी ट्वाइस पी एस, आ हो गया डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, आ हो गया डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। सो जो पी एम है बेटे, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स विल ऑलवेज बी ट्वाइस दिस डिस्टेंस। मतलब तुसी कोई पॉइंट लो, आ लेंथ कड्डो, आ लेंथ कड्डो, आ लेंथ का डबल आएगी। मतलब तुसी इधर आ जाओगे, आ लेंथ पॉइंट चेंज करोगे, डिस्टेंसिस चेंज करेंगे ना, दैन तुसी आ डिस्टेंस कड्डोगे, डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स दिस बाय दिस हमेशा 2 आएगा। मतलब पी एस हमेशा इहदा हाफ आएगा या पी एम इहदा डबल आएगा।
मतलब अगर आ वाले पॉइंट की गल करोगे आ जिन्ना आ है तो आ उसका डबल होएगा, मतलब आ इनू 2:1 च कट करेगा, ये है। तो जिदा मैं ऑलरेडी कहा कि विजुलाइज करना जरूरी नहीं है, मतलब इन्ना पता हो कोई पॉइंट आ डिस्टेंस की रेशो 1 तो घट होएगी और किसी पर्टिकुलर इलिप्स एसेंट्रिसिटी फिक्स होएगी। अच्छा ऐदा नहीं कि इस इलिप्स की एसेंट्रिसिटी हाफ भी होगी तो यदी 1/3 भी होगी, नहीं, इस इलिप्स की एसेंट्रिसिटी 1/2 ही है। यदा मतलब इस इलिप्स से कोई पॉइंट लोगे यार रेशो हमेशा हाफ आएगी। मान लो कोई होर एक इलिप्स लिया मैं, ठीक है, वो ई लेट्स से 1/3 ले ली फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज एसेंट्रिसिटी इलिप्स की है 0 और 1 के 0 और 1 तो जिन्हें मर्जी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। सो मान लिया जिदा आ एक इलिप्स ले लिया, ठीक है, इतने इसका फोकस ले लो, तो मैं क्या यदी एसेंट्रिसिटी 1/3 है। व्हाट डज दैट मीन कि PS/PM इज इक्वल टू 1/3, मतलब PM इज़, ठीक है, 3 टाइम PS, मतलब इस इलिप्स से कोई पॉइंट लोगे PS कड्डो डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स कड्डो, जो PM है पुत्र वो एदा 3 टाइम होएगा, आ कहना पावे। सो बाकी कोई भी पॉइंट चकोगे गेट दिस लेंथ विल बी 3 टाइम दैट लेंथ, आ कहना पावे। और क्वेश्चन के अंदर मतलब ये तो सिर्फ थोड़ा यह है कि डेफिनेशन पता हो प्रॉब्लम तो डायरैक्टली आप जिदा पहला करते थे ना फोकस डायरेक्ट्रिक्स वगैरह कढ़ने होंगे तो, बट यू शुड नो द डेफिनेशन। डिस्टेंस फ्रॉम फोकस डिवाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी, आ डेफिनेशन होगी। और फॉर पैराबोला eccentricity is equal to 1, for ellipse eccentricity will be some number e which will lying between 0 and 1, hyperbola च e एक तो बड़ा होएगा, ठीक है, क्योंकि पैराबोला के क्वेश्चन च ते किते भी e नहीं से ना आया तब गल नहीं सी करते। इलिप्स क्योंकि अगर इलिप्स कोई है तो वो एसेंट्रिसिटी कुछ होर होएगी, तो इस करके इत्थे आपां e नूं इंट्रोड्यूस किया हुण एसेंट्रिसिटी नूं, ठीक है। तो आपां हुण स्टार्ट करते हैं इलिप्स का बिल्कुल स्टैंडर्ड बेसिक जिहा इलिप्स, ठीक है, लिख लो। थोड़ा मैं थोड़ा जिहा गाइड कर देना इक्वेशन ड्राइव किदां होंदी है, ठीक है। पैराबोला की लिया सी कि आप मैंने से लेट द फोकस बी a,0, ठीक है, लेट द डायरेक्ट्रिक्स बी x इक्वल टू -a। सच एवं करते हैं। वी नीड वेरी बेसिक इक्वेशन विच इज़ सेंटर्ड अराउंड ओरिजन, तो वो लिए आप कहते कि लेट अस सपोज कि फोकस जोड़ा आ वह मान लीए एट AE,0 वेयर E इज़ वट, E इज़ दी इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, ठीक है। सो फोकस मान लिया AE,0 ते डायरेक्ट्रिक्स सपोज कर लें एट द लाइन x इक्वल टू A/E। सो फोकस की मनिया AE,0, क्यों मनिया ये ते ना जाओ हले मनो, और डायरेक्ट्रिक्स मान लिया x इक्वल टू A/E। फिर आप की करांगे कि लेट अस सपोज के डेफिनेशन लावांगे P कोई भी पॉइंट है x, y, तो डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स ये रेशो कि बराबर आती है पुत्र ई के बराबर। डेफिनेशन लाई PS/PM इज़ E। सो आ डिस्टेंस फॉर्मूला लाओगे जिमें पैराबोला किया सी, इदा करके तुहाडे को इक्वेशन आ जाएगी x² + y² इंटू 1 - E² इक्वल टू 1, ठीक है। इन्ना की याद रखो, इतों आप शुरू करा। और डेरिवेशन इज़ विल नॉट बी आस्ड, इन्ना चेते रखो। और तुम फॉर्मूला लाओगे नहीं तो तुम घट ट्राई कर सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला इहदा लाया, आ ला के इक्वेट करो ई दे नाल, स्क्वेयरिंग करोगे तक तुम आ जाओ, ठीक है। हुण आप इत्थों शुरू करते हैं कि आ तुहाडी इलिप्स की इक्वेशन होगी जी, किहड़ा जिहदा फोकस कित्थे सपोज किया है, आ याद रखो फोकस हैगा AE,0 ते डायरेक्ट्रिक्स किहड़ी है x इक्वल टू A/E। और सिंपलीफाई करने के बाद यू गैट द इक्वेशन लाइक दिस, ठीक है। आ तुहाडे को की आ गई पुत्र इक्वेशन आ गई। हुण वेखो करना की है। नाउ असीं ते ई रखिया, ई नूं नहीं पता कि वो एक तो वड्डा है, ई नूं नहीं पता वो एक तो छोटा है। इसदा मतलब नैक्सट टॉपिक हाइपरबोला करांगे, वो एसेंट्रिसिटी एक तो वड्डी होंदी है, तो शुरू इत्थों ही करांगे बिकॉज ई तो ई हुई है ना। अच्छा हुण क्योंकि इलिप्स आ तो ई की वैल्यू सानूं पता एक तो छोटी होंदी है ना, क्योंकि ई आ नंबर एक तो छोटा है, आ वाला नंबर एक तो छोटा है, तो आ डिफरेंस 1 - दिस ये पॉजिटिव होएगा कि नैगेटिव होएगा, पॉजिटिव होएगा। ई एक तो छोटा है, वह स्क्वेयर भी एक तो छोटा होएगा, 1 माइनस करोगे ये नंबर पॉजिटिव है, तो A² भी पॉजिटिव है। हुण एडा खलारा जिहा पाइए E² 1 - E² करना, तो वो कहता एवं ना करो, इनू B² पुट कर दो, ठीक है। इक्वेशन नूं हल्का करो। लेट अस पुट दिस क्वांटिटी सम पॉजिटिव क्वांटिटी बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, इनू B² पुट कर दो। सो दैट्स इट। हुण की आ गया 1 - E² इज़
बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, देयरफॉर ई स्क्वायर इज एनू इधर तेनू इधर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बस दिस इज़ इंपॉर्टेंट। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੀ इक्वेशन की बन गई, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय की मन्या नू बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर, हाँ जी वट, वेयर ई स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इत्थे नाल लिख लो वेयर ए असी बी तो वड्डा मन्निया, ठीक है। आई टेल यू वाई, इन्हें हाले फिलहाल लिख लो। तो मतलब की है कि जिहड़ा इस तो पहला तक समझाया ये तो सिर्फ पार्ट से जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन व्यू पॉइंट तो इत्थों शुरू होएगा बस। मतलब जे किसी को लगता कि पहला पता नहीं की सीगा, कोई नुकसान नहीं, इत्थों शुरू करो कि इलिप्स की इक्वेशन इहो जी, ठीक है। मतलब तुहानूं क्वेश्चन च की दिता होएगा, इहो जी क्वेश्चन दे देगा एक्स स्क्वायर बाय 4 वाई स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 1। वो पूछेगा जी फोकस डायरेक्ट्रिक्स लभो, तो मतलब तो आप ए बी लभना है ना, कंपेयर करके दिस इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर, इत्थों ए आ जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर, बी आ गया, ए स्क्वायर पता है, बी स्क्वायर पता है, इत्थे पुट करके ई आ जाएगा। मतलब इक्वेशन अगर गिवन आ तो सब तो पहला काम की करोगे, ए स्क्वायर कढ़ लोगे, उत्थों बी स्क्वायर कढ़ लोगे और इत्थों तुहाडे को ई स्क्वायर आ जाएगा। तो आ चीज़ां तिन्ने पहला कढ़ लांगे, ए बी ई आ गया, दैन असी फोकस डायरेक्ट्रिक्स सारा वो कढ़ लांगे, ठीक है। सो दैट्स वट आई मीन टू से। तो आपां हुण इत्थों फिर शुरू करते हैं कि नाउ फिलहाल तक की पढ़िया कि इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर ए है नाल लिख लो कि ए बी तो वड्डा, तो पहला काम की करना है, इसकी सेंसिटी लभ लेनी है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। समझे गल, ए स्क्वायर पता लग गया, बी स्क्वायर आ गया इक्वेशन तो ई स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद इसका फोकस जोड़े है, अच्छा पैराबोला का एक फोकस होंगे तो दो होंगे फोकाई, सिमेट्रिकल कर्व है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जिमें इधर है एक्स दे, वाई दे उमें इधर है, तो जिदा उपर है जिमें सर्कल ही होंगे बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो दो ये फोकस होने। लिख लो एक तो तुम कढ़े से किहड़ा ए ई कॉमा 0, एक इधर होएगा एक लैफ्ट साइड से माइनस ए ई कॉमा 0। सो 2 फोकाइज एंड लॉजिकली देखी जाओ क्वेश्चन गिवन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पता लग गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, ई आ गया, तो नाउ यू हैव ऑल द 3 नंबर्स ए बी तो ई बी तो ए बी, इन्हों की वैल्यूज़ तुहानूं पता है, जब ये तीनों नंबर पता है तो इत्थे बस वैल्यू पुट ही करनी है, आंसर आ जाना। सो इस करके क्वेश्चन व्यू पॉइंट तो बड़ा आसान है। सो इक्वेशन गिवन है, पहला काम सेंसिटी कर लेनी है, मेक श्योर दिस, एंड फिर फोकस की आ गया प्लस ए कॉमा 0 ते माइनस ए कॉमा 0, एंड उसके बाद नैक्सट लिख लो डायरेक्ट्रिक्स, दो डायरेक्ट्रिक्स है, एक्स इक्वल टू प्लस ए बाई ई एंड एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई, ठीक है, प्लस माइनस ए बाई दो डायरेक्ट्रिक्स। तो एवें करते हैं, इस तो पहला मैं अगे थोड़ा याद करावा, नाल नाल बनाई जाने कर्व, सो दैट उन्होंने थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बैटर होएगी। अच्छा हुण पहला काम करते हैं कि एक कर्व कित्थे एक्स एक्सिस में मिलेगी, कोई भी कर्व एक्स नूं मिलदी उत्थे की 0 हुंदा है, वाई, सो पुट वाई 0, तो की आ गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, आ तो 0 हो गया, इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, देयरफॉर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। इसका मतलब ए जिहड़ा एलिप्स है कित्थे कित्थे मिलेगा, एक मिलेगा प्लस ए तो एक मिलेगा माइनस ए, तो इत्थे मिलेगा, ठीक है। ये बिल्कुल क्लोज कर्व होनी है जस्ट लाइक सर्कल, इत्थे मिलेगा प्लस ए, दिस इज ए कॉमा 0, इत्थे माइनस ते माइनस ए कॉमा 0। ए वाई एक्सिस नूं कित्थे मिलेगा, ए वाली कर्व, पुट एक्स 0 कर दो, कितना आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, समझा रही गल, आ 0 हो गया, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज़ 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, देयरफॉर वाई इज़ प्लस बी एंड माइनस बी, देयरफॉर इत्थे आएगा 0 कॉमा बी एंड 0 कॉमा माइनस बी। एंड ऑलरेडी स्टार्टिंग में क्या सी कि ए बी तो वड्डा लिया, मतलब आ वाली लेंथ जी ए है, आ बी है, आ लेंथ तो वड्डे लिए, तो उपर नूं छोटा होना, इधर नूं ज़्यादा होना। तो इदां ही तुसीं बाकी पॉइंट लैके प्लॉट करोगे ना, तो तुहाडे इहो जिहा इहदी शेप आ जाएगी, ठीक है। आ थोड़ा इलिप्टिकल, और अगर सोच के देखो ए और बी बराबर आ गए, ए और बी बराबर, फिर तो सर्कल बन गया, ठीक है। अगर इतने बी की वैल्यू भी ए रख दो तुम, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सर्कल आ गया, है ना, बिल्कुल। तो इलिप्स ए और बी डिफरेंट होंगे, और एस केस वी हैव टेकन आ लेंथ ए बी तो वड्डी, ठीक है। हुण
ए बी पता सी ई कर लिया, फोकस कितने कितने इत्थे फोकस होंगे अंदर इत्थे, दैट इज़ एक होएगा प्लस ए कॉमा 0 क्योंकि सिमेट्रिकल है, जिमें इधर है उवें जे इधर, जे इधर होएगा फोकस तो सिमेट्री ने इधर भी होएगा, तो एक आएगा माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, दूजा डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू ए बाई। अच्छा पहले भी सुनो, इत्थे आ पॉइंट है ए, मान लो ए की वैल्यू लेट्स से 2 है फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा आ वाला पॉइंट 2 ते हो जाएगा। फोकस कितना होंदा ए ई, क्योंकि लिप्स है तो सेंट्रिसिटी एक तो छोटी होएगी, मान लो हाफ है, तो अगर आ ए है, अगर तुसी ई हाफ लिया है तो आ वाला पॉइंट कितना हो जाएगा ए इंटू 1/2 ए बाई 2। तो यू नो कि ई इज़ ऑलवेज लेस देन 1, तो ए ई हमेशा इधर आएगा, तो ए तो अंदरले बनने आएगा। ठीक है, इस करके जो फोकस है वो इस पासे लाई कर दे अंदर नूं। लुक एट दिस क्वांटिटी ए बाई ई, ए तो चलो ए ही है, ई एक तो छोटा है, जिमें हाफ लिया है ना, 1/3 लिया है, तो इनू चेक करोगे जिमें मान लो 1/2 लिया तुसीं, तो कितना आएगा 2a आ जाएगा। थोड़ी आ वाली क्वांटिटी है ये ए तो वड्डी आ जाएगी। ठीक है, बिकॉज ए तो ए ही है, ई एक तो छोटा है, वो रेसिप्रोकल लैके एक तो वड्डा आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट्रिक्स जिहड़ा है वो इधरले बन्ने आएगा, ए बाई ई विल बी क्वांटिटी राइट दैट साइड, तो इत्थे डायरेक्ट्रिक्स आएगा, इत्थे होएगा पॉइंट ए बाई ई कॉमा 0 एंड दिस इज द लाइन एक्स इक्वल टू ए बाई ई। ठीक है, और इदां इधर है तो इधरले पासे भी होएगा एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई एंड दिस पॉइंट इज माइनस ए बाई ई कॉमा 0। समझ आई गल? सो दिस ए बी आ गया, इसेंट्रिटी कढ़ लई, फोकस कढ़ लिया, डायरेक्ट्रिक्स आ गए। अच्छा हुण देखो, हुण आ वाला जिहड़ा एक्सिस है ना बेटे, आ वाली क्योंकि ए बी तो वड्डा लिया तो इत्थों लैके इत्थों तक आ टोटल जो डिस्टेंस है इनू कहने मेजर एक्सिस, वड्डा वाला ना मेजर एक्सिस। सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a। ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a बिकॉज ए आ सीगा, ए इधर है। सो मेजर एक्सिस किहड़े इत्थे एक्स एक्सिस इज द मेजर एक्सिस और लेंथ कितनी है 2a। जिहड़ा छोटू आ वाला इनू कहने माइनर एक्सिस। सो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज, हाँ जी कितनी लेंथ 2b, b ऊपर ते b नीचे, दैट इज 2b। और माइनर एक्सिस किहड़े है y एक्सिस। ठीक है, छोटे वाले नू माइनर, वड्डे वाले नू मेजर, तो मेजर ते माइनर मिलते हैं ओरिजिन ते। ठीक है, परपेंडिकुलर है, और जिथे मेजर माइनर मिलते हैं दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इलिप्स। ठीक है, सेंटर ऑफ इलिप्स इज 0,0। अच्छा, इसे करके आप ए ई तो या ए बाई ई लिया सी, सो दैट जी फाइनली ये इक्वेशन आ गई बिल्कुल 0,0 के अबाउट सिमेट्रिक आ जाए। ठीक है, सो इसका सेंटर की है 0,0। सो वी कैन से दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, किहो जिहा फैमिली ऑफ इलिप्सिस हुज सेंटर इज 0,0 और एक्सिस आर, एक एक्स दे वाल एक वाई दे वाल। इज दैट क्लियर? और अगर ए बी तो वड्डा है तो आ वाली लेंथ ए तो वध जानी है तो मेजर एक्स दे वाल हो जाएगा। अगला इहदा पढ़ांगे नैक्सट पार्ट, उस बी ए तो वड्डा कर लाँगे, उस होएगा ऊपर 1 वध जाएगा, वो वर्टिकल हो जाएगा, और फिर वाई उहदा मेजर बन जाएगा, एक्स उहदा माइनर बन जाएगा। ठीक है, बट आ इलिप्स की इक्वेशन है डिपेंडिंग अपॉन ए भी किहड़ा वड्डा किहड़ा छोटा, एक्सिस मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस चेंज कर सकते हैं, बट इलिप्स रहेगा हमेशा। ठीक है, और अगर ए और बी बराबर हो गए फिर सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो ए भी पता है, एसेंट्रिटी कर ली, फोकस आ गया, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ मेजर, लेंथ ऑफ माइनर। ठीक है, होर की हुंदा फोकस तो जिहड़ी लाइन जाती है एक्सिस दे परपेंडिकुलर, मेजर एक्सिस दे परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। पैराबोला भी एवं से ना, फोकस तो बिल्कुल एक्सिस दे परपेंडिकुलर लेटस रेक्टम, 2 लेटस रेक्टम है। और अगर कोऑर्डिनेट वाइज गल करा, इन्हां दा एक्स कोऑर्डिनेट सेम होएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट ए ई, एदा भी ए ई। वाई कोऑर्डिनेट तुसी की करियो, सॉल्व करियो, आ लाइन है एक्स इक्वल टू ए ई, इनू इलिप्स ना सॉल्व करके तुहाडे कोल आ पॉइंट आ जाने हैं b² बाय ए ऊपर ते b² बाय ए नीचे माइनस b² बाय ए। जिवें पैराबोला चाहिए सी ना, ऊपर 2a तो नीचे फिर सर्टनली माइनस 2a, तो ऊपर b² बाय ए तो नीचे माइनस b² बाय, तो लेंथ कितनी होगी टोटल 2b² बाय ए। सो देयरफॉर दैट इज इंपॉर्टेंट। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, 6वां पार्ट लिख लो, LR दी लेंथ इज 2b² बाय ए। एंड इफ यू गाइस सी
सारिया चीज़ां ए बी ई ते डिपेंड करदियां, जिहड़ियां डिपेंड करदियां, तो वो पहले स्टैप ते आ जाएगा, सारा डाटा फटाफट लिख सकते हैं आप। ठीक है, सो आही लिखने होण इहदा होएगा माइनस ए ई ते बी स्क्वायर बाय ए एंड माइनस ए ई माइनस बी स्क्वायर बाय ए, दैट्स इट। तो आ फिगर हो गई, दी शेप हो गई, क्योंकि क्वेश्चन तो तुहानूं उन्हें जनरली आ चीज़ां पुछनियां, ये तो तुहानूं वैसे क्लैरिटी वास्ते मैं दसदा। ठीक है, तो ये कद है जब ए बी तो वड्डा है, जे ए बी तो वड्डा है तो आ वाला सारा चार्ट याद रखना। ठीक है, जिदा मैं एक एग्जाम्पल ले ला पहला सो दैट क्लीयर हो जाए। मैं कहां कि फाइंड आउट फोकस डायरेक्ट्रिक्स सारिया चीज़ां ये वास्ते। ठीक है, वाई स्क्वायर बाय 3 = 1। तो पहला चीज़ देखनी है कि यस ए बी तो वड्डा है, बिल्कुल वड्डा है। तो नाउ लेट द इक्वेशन ऑफ लिप्स बी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, देयरफॉर ए स्क्वायर इज़ 4, बी स्क्वायर इज़ 3, ई स्क्वायर कढ़ लो। अच्छा मैं तो याद करने तरीका कर दसदा, ई स्क्वायर क्यों होंगे, बिकॉज ए बी तो वड्डा है, नीचे वाला नंबर है ना ए तो वड्डा होंगे, सो दैट इज़ ऑलवेज 1 माइनस स्मॉलर वाला तो लार्जर, क्योंकि आ छोटा होएगा वड्डा तां ही एक तो घटेगा, नहीं तो क्वांटिटी नैगेटिव आ जानी है। सो दैट इज़ 1 माइनस स्मॉलर। जे बी छोटा है तो ऊपर बी नीचे ए, अगले केस च ए छोटा होएगा ऊपर ए कर देंगे नीचे बी कर देंगे। सो 1 माइनस स्मॉलर द स्क्वायर बाय लार्जर स्क्वायर, एवं याद रखा करो। सो वंस अगेन सो ई स्क्वायर इज़ 1 माइनस, हाँ जी बी स्क्वायर। अच्छा एक होर गलती होंगी इतने बच्चे ना बी कढ़ लेंगे, इट इज़ नॉट बी, इट इज़ बी स्क्वायर। सो जो हैगा एज सच बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर दैट इज़ 1/4, देयरफॉर ई स्क्वायर कितना आ गया बेटे 1/4, ई कितना आएगा माइनस नहीं आएगा, एसेंट्रिसिटी पॉजिटिव है, प्लस वाला अंडर रूट आएगा। ई स्क्वायर इज़ 1/4, ई इज़ प्लस 1/2। सो यू हैव ए, सो ई लग गया पता हाफ, ए पता लग गया 2, बी लग गया √3। बस हम तो कुछ नहीं करना, फटाफट फार्मूला पुटिंग करनी, ए स्क्वायर 4 या A2 आ गया, बी स्क्वायर 3 है, वैल्यू पुट करी जाओ। हाँ जी की है हुण फोकस, पहला फोकाइज दोनों किहड़े सी प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, सो 2 फोकस प्लस माइनस ए इंटू ई 2 इंटू 1/2 कॉमा 0 दैट इज़ प्लस माइनस 1,0। ठीक है, जिमें ऊपर बनाया सी ना इसकी शक्ल बनाई सी, तो मतलब आ होएगा +1,0, आ होएगा -1,0। यदि दो डायरेक्ट्रिक्स आने x = प्लस समथिंग, x = सिमेट्रिकली माइनस समथिंग। ठीक है, सो ये हो गया फर्स्ट डायरेक्ट्रिक्स, x = प्लस माइनस a बाई ई, x = प्लस माइनस a कितना पुत्र 2 बाई ई हाफ, सो कितना आ जाएगा ऊपर आके +-4। सो एक लाइन x = +4 y दे पैरल, दूजी x = -4 वो भी y दे पैरल। ठीक है, सो उसके बाद की सीगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये फॉर्मूले याद होने सारे 2a, हाँ जी कितना हो गया 4। ठीक है, 2a सी आ वाली लेंथ आ पूरी इतों लैके इत तक, दिस इज़ 2a, आ 4 है, आ 2b सीगा, आ लिप्स सी, आ फोकस आ गया, आ डायरेक्ट्रिक्स। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b दैट इज़ 2√3। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² बाई a दैट इज़ 2, b² इज़ 3 बाई a इज़ 2 दैट इज़ 3। ठीक है, सेंटर ते पक्का ही 0 0, सेंटर इज 0,0। इज दैट क्लियर? सो दैट्स इट। बाकी हुण क्वेश्चन चेंज करी जाएगा तो ए बी चेंज हो जाएगा, आंसर आई जाएगा। ठीक है, तो हुण दूजा भी केस ले लो कि अगर बी ए तो वड्डा हो जाए, होना की है आप ऑलरेडी किया सी ना, इक्वेशन तो आही रहेगी बेटे, है ना, x² बाई a² प्लस y² बाई b² = 1। पॉइंट भी इत्थे 0,b आया सी, है ना, इत्थे a,0, इत्थे ऐसी -a,0, इत्थे 0,-b, बट क्योंकि b a तो वड्डा ले लिया, मतलब आ लेंथ आ वाली ए तो वध जाएगी, तो इलिप्स थोड़ा y दे लॉन्ग ज़्यादा हो जाएगा, वर्टिकल इस तरह का शेप आ जाएगी। ठीक है, सो देयरफॉर इलिप्स जिहड़ा होगा, सो अगर b a तो वड्डा है तो की करना है, पहला फोकस कित्थे हुंदे सी x ते, हुण कित्थे होणगे y ते, मतलब कि होएगा सिंपल x का रोल y नूं मिल गया तो a का रोल b नूं मिल गया, तो हुण आसान हो गया याद करना किद्दां, पहला इसेंट्रिसिटी याद रखो, x का रोल y नूं a की जगह b, बस तो e² कितना है 1 माइनस, हाँ जी उत्थे की सीगा b² बाई a², इत्थे की आएगा a² बाई b²।
एंड मोर ओवर तो मैं ऑलरेडी दसिया कि स्मॉलर बाय लार्जर। अच्छा मेरी आ वाली कन्वेंशन फॉलो करो, इन्ना आसान होंगे है। सम टाइम कई जगह इदा भी लिखा होंगे कि इनू इदा मान लो x² बाय b² y² बाय a², ठीक है। तो वो अननैसेसरी कन्फ्यूजन होंगे, दो दो इक्वेशन याद करनी, इक्वेशन आही मनो तो आ कन्वेंशन मेरे वाली याद रखो, और मतलब दैट वर्कस परफेक्टली वैल। अगर तुम स्कूल भी लानी है तुम ला सकते हो, और इन्ना कन्फ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा हुण अगर बी ए तो वड्डा है तो पहला तो सेंसिटिविटी आ होगी, दूजा फोकस। हाँ जी फोकाइज कितने होने, एक्स दे लॉन्ग के वाई दे लॉन्ग, वाई दे लॉन्ग। अच्छा की दसिया एक्स का रोल वाई नू, ए का रोल बी नू। अगर एक्स ते सीगा फोकस सीगा ए ई कॉमा 0, इत्थे कितना होएगा वाई ते 0 कॉमा बी ई, सो इत्थे आएगा 0 कॉमा माइनस बी ई। सो देयरफॉर टू फोकाइज 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई, ठीक है। तो इस करके अगर बी ए तो वड्डा है वर्टिकल हो गया तो फोकस भी थोड़े वाई वाल आ जाने। डायरैक्ट्रिक्स, डायरैक्ट्रिक्स होना हुण आ दो लाइन, ठीक है, जिहड़ियां एक्स से पैरल है। उत्थे की सीगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, इत्थे होनी है वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई। एक्स की जगह वाई, ए की जगह बी। सो आ लाइन आ गई वाई इक्वल टू प्लस बी बाई ई, ठीक है। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नीचे वाली आ गई वाई इक्वल टू माइनस बी बाई। फिर आ गई लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस हुण होएगा 2b, आ वाला इत्थों लैके इत्थों तक 2b। एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a, आ छोटी इत्थों लैके तक दैट इज़ माइनर। और जिथे मेजर माइनर मिलते हैं दैट इज़ कॉल्ड सेंटर, दैट इज़ फिक्स, सेंटर इज़ 0 0, ठीक है। अच्छा ऊपर ना मैं एक चीज़ मिस कर गया, भी नाल लिख लो, इंपॉर्टेंट चीज़ छड़ गया, इत्थे लिख लो कि जिवें वर्टिसेस, वर्टिसेस होंगे बेटे लिख लो, वर्टिसेस आर दी एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, आ वाले इन्हों वर्टिसेस कहने इन्हों। सो अगर एक्स दे लॉन्ग है तो ये वर्टिसेस होने आ वाले प्लस माइनस ए कॉमा 0, सो प्लस माइनस ए कॉमा 0। सो वर्टिसेस आर दी एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर, माइनर नहीं मेजर दे, ठीक है। सो ये वर्टिसेस है प्लस माइनस ए। इदा ही ये वर्टिसेस की है, यदा मेजर की है वाई वाल, तो ये वर्टिसेस हो जाने हैं हाँ जी 0 कॉमा प्लस माइनस बी। एंड लास्ट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, हाँ जी की होएगा पहले च की सीगा 2b² बाई ए, एच कितना आएगा 2a² बाई बी। बस इन्ना आ याद रखो, तो बस एक बार लिख के वेखो तो चेते हो जाएगा, समझे गल। सो यदा मतलब क्वेश्चन जब करना है की करांगे, सब तो पहला कि ध्यान रखांगे कि ए वड्डा बी तो या बी तो वड्डा। अगर ए वड्डा है तो एक्स दे लॉन्ग आ जाएगा, वो डायग्राम में माइंड च बिठा लो। वाई दे लॉन्ग है, अगर बी वड्डा तो वाई दे वाल आ जाएगा, ठीक है। सो लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स। अच्छा है ना सारे ना आप वही फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कैलकुलेट करना। तो पहला की वेखी होंगे कि इक्वेशन थोड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म च हो x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1, ठीक है। वट आई मीन टू से जिवें मतलब आ क्वेश्चन है ये हले इस फॉर्म च नहीं है, मतलब सज्जे पासे 1 हो तो इधर x² के नीचे तो y² के नीचे एवं होना चाहिए, ठीक है। चलो इतों शुरू कर दें। तो 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 36, तो 36 ना डिवाइड कर दो तो कितना आ गया x² बाय हाँ जी 9 प्लस y² बाय 4 इक्वल टू 1। सो पहला स्टैप हो गया, इनू स्टैंडर्ड फॉर्म च लिया, ठीक है। सो दैट इज़ थोड़े को आ गई x² बाय 9 प्लस y² बाय 4 इक्वल टू 1। तो हुण की करना है, फिर चेक करो ए बी तो वड्डा कि नहीं, यस। सो लेट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स बी दिस, एंड वी नो दैट फॉर दिस स्टैंडर्ड एलिप्स a² थोड़े को आ गया 9, ठीक है, एंड b² इज़ 4। नाउ a इज़ ग्रेटर देन b, तो इसका मतलब पहला काम की करिए इसेंशियली कर ली, e² इज़ 1 माइनस b² बाय a², दैट इज़ 5 बाय 9। सो ये थोड़े को e² आया, e कितना होएगा √5 बाय 9 का √3, आ सेंचुरी आ गई। सो e आ गया, a इतों आ गया 3, b आ गया 2। तो हुण फटाफट तुसीं वो टॉप चार्ट ला के
सारिया चीज़ां कर लो। हाँ जी, सैकेंड की होएगा फोकाइज। फोकाइज की होंगे बेटे एक्स दे लॉन्ग वाले प्लस माइनस ए कॉमा 0। बस यही चीज़ याद रखनी है कि ए बी तो वड्डा है, बस एक्स वाला सारा चार्ट इमेजिन करो, फोकस भी एक्स ते होंगे, वर्टिसेस भी एक्स ते होंगे, ठीक है। और सेंटर चलो दोनों एक्सिस ते होंगे। अगर बी ए तो वड्डा है तो वर्टिसेस भी वाई ते फोकस भी वाई ते, ठीक है। सो दैट इज़ प्लस माइनस ए ई 3 इंटू दिस, तो 3 इंटू √5/3 √5,0। सो एक √5,0 एक माइनस √5,0 डायरेक्ट्रिक्स। हाँ जी, ए बी तो वड्डा है तो की होएगा x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, समझे गल। सो आ थोड़े को दो लाइन आ जानी, प्लस माइनस ए कितना पुत्र a बाई ई √5/3 प्लस माइनस 9/√5। देयरफॉर एक लाइन आ गई प्लस 9/√5, x इक्वल टू माइनस 9/√5, ठीक है। हाँ जी, होर की रह गया नेक्स्ट। हाँ जी, चौथा लिख लो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, क्योंकि x से लॉन्ग है तो 2a होएगा, सो दैट इज इक्वल टू 6। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होगा, दैट इज इक्वल टू 4। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 2b²/a है ना, 2b², 4/a 3, दैट इज 8/3, ठीक है। तो होर सेंटर 0 0, वर्टिसेस प्लस माइनस ए कॉमा 0, एक्स वाला है ना, तो एक्स मेजर एक्सिस दे एंड पॉइंट जोड़े, सो प्लस माइनस 3,0। आ थोड़े को बेटे आ गया, ठीक है बेटे। तो इदा करीदा, बड़ा सौखा है ना। तो स्टेप्स की है, स्टैंडर्ड फॉर्म च ले आओ, x² / a² + y² b² = 1 1, फिर ए बी चैक करो, आ तो फिर सिमिलर जाइए बेटे तुसी कर लियो, ठीक है। सो दिस इज आ कर लेने y वाला एक, वो कहता जी इहदा फोकस डायरेक्ट्रिक्स सारा एवेलुएट करो। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ते पता है, तो नाउ a² = 4, b² = 25। देयरफॉर हुण ए बी तो छोटा है या बी ए तो वड्डा है, देयरफॉर एदा इलिप्स जिहड़ा होएगा उहदे मेजर एक्सिस वाई ते होणगे। सो पहला स्टेप की है, इसेंशियली कर लो 1 माइनस स्मॉलर द स्क्वायर a²/b², ठीक है। वाई वाले ते होंदा 1 माइनस a² बिल्कुल सीधा वैल्यू पुट करनी बाय दिस, सो दैट इज 21/25। सो e² है बेटे, e कितना आ जाएगा √21/5। ए कितना है, a² 4 है, a 2 आ जाएगा, b² 25 है, b 5 आ जाएगा। हुण क्योंकि एलिप्स y दे लॉन्ग है, देयरफॉर पहला स्टेप या दूजा कर लो, ऑलरेडी कर लिया। फोकाइज, फोकाइज कितने होने y वाले, ठीक है। एक बार डायग्राम माइंड च बिठा लिया करो। सो b वाला आना 0,be एंड 0,-be। सो फोकाइज विल बी, फोकाइज बेटे वो फोकस का प्लूरल होंदा है, तो 0,+-be, 0,+-b बेटे 5e आ, तो मल्टीप्लाई करोगे √21, आ वाले पॉइंट आ गए दोनों, एक ऊपर एक नीचे। फिर डायरेक्ट्रिक्स, हाँ जी, डायरेक्ट्रिक्स दो लाइन, y = +-b/e +-5/e √21/5, सो 25 आ जाएगा। दो लाइंस आ गई, ठीक है। चौथा होर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b, y वाला है तो b आएगा, ठीक है। सो b कितना सी बेटे 5, 10 आ जाएगा, बिकॉज आ लेंथ है तो लेकर तक 10 आ जाएगी। आ b से ना पुत्र, आ डबल हो जाएगा। माइनर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ मीनर 2a दैट इज 4, बिकॉज 4 आ जानी है। वर्टिसेस, वर्टिसेस के होंगे पुत्र मेजर एक्सिस दे एंड पॉइंट, सो 0,+-b एंड दैट इज 0,+-5। दो आ 0,5 होएगा, आ 0,-5। समझ आई गल बेटे। वो बाद होर की रह गया, सेंटर 0 0 है, यू नो। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम कितना होएगा 2a²/b, ठीक है। वो चेगा 2b²/a, बस दैट्स इट।
है ना। तो आ हुंदा ते नाउ लेट्स मूव। अच्छा हुण की पहला की सीगा कि तुहानूं इलिप्स पता सी ते फोकस डायरेक्ट्रिक्स पुछया सी, हुण उल्ट है, दो ही तरह के सवाल होंदे इन मेजर। हुण फोकस डायरेक्ट्रिक्स वगैरह दिते, इलिप्स पुछया। अच्छा ये पहला सब तो पहला स्टैप होंदा ये जज करो कि जिहड़े वर्टिसेस है या फोकस है वो एक्स दे अलॉन्ग है या वाई दे अलॉन्ग है, ये पहली चीज़ जज करनी। जिहड़ा इत्थे वर्टिसेस कित्थे है +-5,0, +-5,0 समथिंग, एक्स एक्सिस ते है, ਇਹਦਾ मतलब ए इलिप्स एक्स दे अलॉन्ग होएगा मेजर, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਚ ए बी तो ਵੱਡਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਚ वर्टिसेस है 0,13, 0, समथिंग, तो 0, -समथिंग ए वाई वाला है। तो मीनस वट कि ए वाले दी जब इक्वेशन कढ़ांगे इत्थे बी वड्डा है ए तो इस करके पहला स्टैप की है जब इक्वेशन करनी है चैक करो ए बी तो वड्डा या बी ए तो वड्डा, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। ठीक है, मैं बार बार समझा रहा। सो ये हुण ए बी तो वड्डा लिया। अच्छा हुण फॉर्मूला याद करो, ए बी तो वड्डा तो ले लिया, तो वर्टिसेस दे कोऑर्डिनेट्स की होंगे हैं। तो इक्वेशन लिख लो को इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज दिस। ठीक है, नाउ वर्टिसेस की सी बेटे ए बी तो वड्डा आ वाले a,0 ते -a,0 एंड वी नो दैट द वर्टिसेस आर +-a,0 एंड गिवन के बराबर है +-5,0। तो बेसिकली ए बी कढ़ाने हैं, आ गल ख्याल ना सुने जो मैं बोलन जा रहा ए बी कढ़ाने हैं। तुहाडे कोल दो कंडीशनां दित्तियां हो गई जितों एक तो ए आ गया, जिवें आ देखो ए कितना आ गया 5। ठीक है, वर्टिसेस तो दूजा की कहंदा है फोकाइज। अच्छा दे फोकाइज कित्थे होंदे आ एक्स दे लॉन्ग वाले दे, हाँ जी +-AE,0 है ना। एंड वी नो दैट द फोकाइज आर +-AE,0। सो इनू कंपेयर करके साढ़े की गिवन है बेटे +-4,0, देयरफॉर AE = 4। इत्थों दूजी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, दो कंडीशन दित्तियां होणगियां, उन्हां तो दो इक्वेशन बन जाणगियां। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये नोट कर लो, ये भावें पार्ट असीं स्कूल ही करते बट क्वेश्चन जेई च भी इहो जिहे आउंदे। हालांकि जब मैं तुहानूं मेजर पोर्शन बाद पढ़ाऊँगा होर डिटेलिंग दसूँगा इसदी, बट आ पार्ट उत्थे भी तुहाडे काम आएगा। then दो रिलेशन बन गए, then third relation will always be of eccentricity। न्याणे कई बार भुल जाते आ चीज़ लिख लो कि तीजा रिलेशन हमेशा इसेंट्रिसिटी वाला लिख लो। ठीक है, सो हुण दो पता है तो थर्ड रिलेशन E² = 1 - क्योंकि हुण एक्स दे लॉन्ग है B²/A²। सो आ लिख लो दो रिलेशन तुहानूं मिल जाएंगे। थर्ड हमेशा किहड़ा लिख लो इसेंट्रिसिटी वाला, और इन्हां तिन्नां नूं यूज़ करके ABE साढ़े को आ जाएगा। लेट अस सी हाउ। एलसीएम ले लो, आज जो मैं बोलिया है मैं बड़ा करके मार के लिख लो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो A² E² = A² - B², है ना। इत्थे एलसीएम ले लो, A² इधर आ जाएगा। हुण AE की वैल्यू कितनी है 4, इत्थे आ जाएगा 16। A कितना है 5, इत्थे आ जाएगा 25 - B², सो B² आ गया 9। A पता लग गया सी, B आ गया, ए और बी आ गया तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई। स्टार्टिंग इत्थों की थी। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x²/A², A² इज 25, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x²/25 + y²/B², B² इज 9 = 1। आंसर आ गया। सो यह जो प्रॉब्लम आज स्टैप नंबर 1 की बंद है। पहला देखो जज करो एक्स दे लॉन्ग है तो वाई दे लॉन्ग, पहली गल। दूजी गल जिहड़े दो तुहानूं गिवन इन्फॉर्मेशन होएगी उन्हां चों दो इक्वेशनां बन जाणगियां। तीजी हमेशा हमेशा इसेंट्रिसिटी वाला रिलेशन लिखो, जिहड़ा भी है एक्स दे लॉन्ग है तो आ गए, और इन्हां तिन्नां नूं यूज़ करके वी कैन ईजिली गेट A B एंड E, और वो आ गए तो इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, और मैं फिर रिपीट करदा कि मतलब थोड़े मेन्स दे अंदर अज हुण करके हटे इहो जिहे क्वेश्चन यही चीज़ उत्थे भी आउंदी। हालांकि एलैबोरेटेड हुंदा, होर मैं डिटेल करा दूँगा, बट इदां दे सीधे आउंदे सवाल। तो ये बेसिक पार्ट जो एक क्वेश्चन जरूर आउंदा, तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट राइट नाउ। अच्छा कहता इक्वेशन लभो कि वर्टिसेस दिते हैं 0, +-13, तो 0, समथिंग इसका मतलब वाई ते आ गया, 0, -समथिंग वाई ते फोकस भी वाई ते ही है 0, +-5 ते। इतों अंदाजा लग गया
कि साडा एलिप्स है दैट इज़ अलोंग द वट वाई एक्सिस एज अ मेजर एक्सिस। सो जे इदा आ तो पहला तो यही लिखांगे लेट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज दिस, ठीक है। सो हुण वाई वाले दे रिमेंबर बिकॉज बी इज़ ग्रेटर दैन ए, वर्टिसेस किन्ने होंदे आ, वाई वाले दे वर्टिसेस होंदे आ 0, प्लस माइनस बी। सो वर्टिसेस आर फॉर दिस 0, प्लस माइनस बी और गिवन किन्ने आ 0, प्लस माइनस 13, देयरफॉर बी इज इक्वल टू 13। उसके बाद फोकस कितना होंदा वाई दे लॉन्ग 0, प्लस माइनस बी ई, ठीक है। देयरफॉर इतों हुण फोकस 0, प्लस माइनस बी ई 0, प्लस माइनस 5 गिवन है जो, देयरफॉर बी कितना आ गया बी ई आ गया 5। सो आ दो रिलेशन थोड़े को आ गया, एक आ ते आ, तीजा किहड़ा हाँ जी सेंसिटिव वाला ई स्क्वायर इज़ 1 माइनस हाँ जी वाई वाली सेंसिटिव स्मॉलर ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। सो आ तिन्नां नूं यूज़ करके आपां ए बी ई कर लांगे। सो मैं रेज कर देना। सो बी ई इज़ 5। सो इत्थों हुण वरतीए ना एल्शियम ले लो, बी स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी ई इज़ 13। सो बी स्क्वायर ई स्क्वायर इज़ 169, नो बी इज़ 13। so b is that is 25 minus b square is equal to 169 minus a square, therefore a square is 169 minus 25, so that is 144। so a square भी आ गया, ठीक है। b square भी पता लग गया। इक्वेशन क्या आएगी x square बाय इतने वैल्यू पुट करनी a square प्लस y square बाय b square 169 इक्वल टू 1। आ वो इलिप्स है जिदे वर्टिसेस आए तो फोकस आए, और हाइपरबोला भी बिल्कुल सिमिलर रहेगा तरीका, ठीक है। बाकी चलो इक्वेशन तो अड होगी बट मैथड ओवरऑल लॉजिक कॉमन सेंस सेम ही रहेगी, है ना। वो कहते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स लभो द एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस आर दिस। तो मेजर एक्सिस के एंड किन्ने प्लस माइनस 3, तो यह मतलब तो सीधा सीधे हो गया। मेजर अगर प्लस माइनस 3 है तो यह हो गया ए, आ हो गया माइनस ए, तो एंड्स ऑफ द माइनर आर 0, बी तो 0, माइनस बी, तो कुछ भी नहीं है। सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 3 बिकॉज द मेजर एक्सिस द एंड पॉइंट्स आर, इनू वर्टिसेस भी कह के दे सकता सी वो, एंड माइनर एक्सिस द एंड पॉइंट 0, बी, देयरफॉर वी नो द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। सो सिंपली प्लग इन द वैल्यू, आंसर आ गया, ठीक है। फिर कहते कि लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, एनी स्टेटमेंट तो कोई जज नहीं किया भी किहड़ा एक्स वाला, फिर इन्हें दसिया फोकाइज आर प्लस माइनस 5, तो इत्थों लग गया पता फोकाइज प्लस माइनस 5, 0, यदा मतलब एक्स ते है, ठीक है, मतलब एक्स ते है। तो क्योंकि एक्स वाला हो गया तो पहला तो इक्वेशन लिख लो। अच्छा इन्होंने सारे सवालों च इक्वेशन ही पूछी है, तो ए बी तो वड्डा हो गया, तो फोकस की होंगे है प्लस माइनस ए ई, तो दिस इज प्लस माइनस ए ई, 0, देयरफॉर ए ई इक्वल टू 5। एक कंडीशन देती, दूजी की है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। व्हाट इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एक्स वाले दी 2a दैट इज 26। इतों दूजी इन्फॉर्मेशन देती 13, तो ए पता है ए ही पता है, ए पुट करके ई आ जाएगा, बट क्योंकि सानू बी चाहिए इक्वेशन पूछी है। तो तीजी रिलेशन केड़ा, हाँ ये सेंसिटिव वाला 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। आ क्यों, क्योंकि एक्स वाला एक्स दे लॉन्ग है। सो 1 माइनस इन एलसीएम ले लो इसका, सो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए ई दैट इज 25, 13, 169 माइनस बी स्क्वायर, देयरफॉर बी स्क्वायर इज हाँ जी 144। सो बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर लग गया पता, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स satisfying these condition is x square by a square plus y square by b square equal to 1। ठीक है बेटे, सो आ तरीका हो गया। अच्छा कहते
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लिक्स सैटिस्फाइंग दिस। बी देता, सी देता। सी हुंदा पुत्तर जिहड़ा फोकस का जिहड़ा कोआर्डिनेट हुंदा ना ए ई, इनू सी कहते हैं। तुसीं लिख लो सी इज़ इक्वल टू ए ई, ठीक है। फोकस दे कोआर्डिनेट नू सी कहते हैं। सो वी हैव इंफॉर्मेशन बी इक्वल टू 3 एंड ए ई इक्वल टू 4। सेंटर एट रीजन फोकस ऑन एक्स एक्सिस, तो फोकस ऑन एक्स एक्सिस करके असीं आ फोकस लिया। तो दो इन्फॉर्मेशन तो उन्हें सीधियां देती, ठीक है। तीजी केड़ी इसेंट्रिटी वाली, ठीक है, क्योंकि एक्स वाला तो आ जाएगी, बाकी एलसीएम ले लो। सो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो देयरफॉर 16 इज इक्वल टू, हाँ जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 9, देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। सो वी हैव ए स्क्वायर, वी हैव बी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ एलिप्सिस एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर 9 आ गया, ठीक है बेटे। तो लेट अस सी। अच्छा आगे कहते हैं कि मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस पासिस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। तो एक्स दे लॉन्ग है मेजर, तो जिहड़ा एलिप्स है एज गिवन इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट 4,3 एंड 6,2। तो ठीक है, तो होर भी सौखा हो गया। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स की लोगे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हुण सानू कहता कि आ एलिप्स इन्हां दोनों पॉइंटां चों पास कर दे, मतलब दोनों पॉइंट इहदी इक्वेशन नू सैटिस्फाई करूगे, ठीक है। अच्छा थोड़ा काम नू सौखा कर ले की करिए, अब 1 बाय ए स्क्वायर नू ना कैपिटल ए मान लीए, अब 1 बाय बी स्क्वायर नू कैपिटल बी मान लीए, ठीक है। थोड़ा जा कम ईजी हो जाएगा। सो लेट द इक्वेशन विद दिस, नाउ दिस इक्वेशन सैटिस्फाई दीज 2 पॉइंट। तो इसका मतलब इस इक्वेशन ते 4,3 पॉइंट लाई करेगा, एक्स की वैल्यू 4 वाई दी 3। सो एज 4 3 lying on this, therefore 16a plus 9b equal to 1। एक इक्वेशन आ गई कैपिटल ए बीच, एदी एज 6,2 lying on this, so 36a प्लस हाँ जी 4b equal to 1। आ हम तुहाडा काम है इन्हों साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a ते b कढ़ लो और a भी इत्थे रख दो, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन कहता पुत्र कि ये तुसी स्ट्रेट लाइन भी ऑलरेडी किया है। इस कहता रॉड ऑफ लेंथ 12 इज मूविंग सो दैट द एंड्स, मतलब एक 12 लेंथ की रॉड है, इदा मूव कर दी है, लेंथ 12 पुत्र, मतलब एदा एंड्स एक एक्सिस से दूजा दूजे ते, मतलब आ इधर नू खिसकेगा तो इन्हें सटल ही नीचे नू आएगा, ठीक है। तो इदा मूव करन दी है, वो फिर कहते मूव करन दी है डिटरमिन द लोकस ऑफ द पॉइंट पी ऑन द रॉड। इत्थे एक पॉइंट पी है, ये बेटे स्ट्रेट लाइन तुम जाए देख लो, लोकस के क्वेश्चन उच भी किया, बट स्टिल मैं सॉल्व कर देना। तो रॉड इस तरह बेटे मूव कर दी इस तरह दैट वे, तो इसका मतलब आ वेरिएबल हो गया वाला पॉइंट, लेट दिस बी a, 0, लेट दिस बी 0, b, ठीक है। एज द रॉड विल बी चेंजिंग दैट वे, a and b आर द वेरिएबल। तो एज वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकस, तो वी हैव टू एलिमिनेट a and b, ठीक है। तो फिर किहदा लोकस चाहिए, पॉइंट P ऑन द रॉड विच इज एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टैक्ट विद एक्सिस, मतलब आ लेंथ 3 है, तो आ P पॉइंट है, आ लेंथ 3 है, ठीक है। इस पॉइंट का लोकस चाहिए। तो अगर लेंथ 3 है, टोटल कितनी बेटे 12, ठीक है। तो आ फिर कितना हो जाएगी लेंथ 9। तो मतलब P पॉइंट है, इनू किहड़ी रेशो च कट करेगा, 9:3 या 3:1, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, वी नीड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑन द रॉड, किहड़ा आ वाला P, इनू आपां x, y या h, k मान लीए, जिहड़ा इनू 3:1, 3 वाल इधर वाल ते 1 इधर। तो ठीक है, हुण कंडीशन लाई दें लोकस के सवाल च। तो x इज इक्वल टू, हाँ जी सैक्शन फॉर्मूला लाओ, 3a प्लस 1 × 0 by 3 + 1 4, at the y coordinate is 3 × 0 + 1 × b by 4। तो सेक्शन फॉर्मूला आता और करना की है, ए बी एलिमिनेट करना।
कंडीशन आ दी है कि रॉड की लेंथ 12 है, तो मतलब ए अंदर तो ए अंदर डिस्टेंस जोड़ा पुत्र वो 12 है। देयरफॉर अंडर रूट ऑफ ए माइनस 0 स्क्वायर प्लस बी माइनस 0 स्क्वायर इज 12, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 144। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू एलिमिनेट ए बी एंड गेट द रिलेशन इन एच एंड के। तो इतों ए आ गया, इतों बी आ गया, इतने पुट कर दा। सो एलिमिनेट ए बी इन इक्वेशन नंबर 1। सो ए स्क्वायर, ए इज़ 4x/3, 4x/3 द स्क्वायर, बी 4y द स्क्वायर इक्वल टू 144। लोकस पूछा सी, लोकस आ गया जिहड़ा कि एक एलिप्टिकल पाथ है, गल खत्म। इन्हू सिंपलीफाई कर लो, ठीक है। अच्छा उसदे बाद ना कि आ क्वेश्चन वास्ते एक सैकेंड डेफिनेशन होंदी है एलिप्स दी, वो एक और मैं तुहानूं दसदा कि मान लो आ तुहाडा फोकस है a,0, ठीक है। कोई P पॉइंट लिया एलिप्स ते, एक मिनट सुन लियो गल, आ एक फोकस ते दूजा फोकस। बेटे डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन एलिप्स फ्रॉम द फोकस इज़ कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। की कहते हैं? फोकल डिस्टेंस। सो क्योंकि दो फोकस है तो किसी पॉइंट के दो फोकल डिस्टेंस होने, और वो फॉर्मूला मैं थोनों याद करा देना, एक होंदा PS1 एक PS2। तो अगर एलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट XY है, क्योंकि जो पॉइंट चेंज करांगे तो डिस्टेंसेस भी चेंज करोगे, है ना। तो वो फोकल डिस्टेंस के बराबर है A प्लस EX एंड A माइनस EX, एंड दैट वी कैन वेरी इजली कैलकुलेट बाय अप्लाइंग डेफिनेशन, ठीक है। तुसी सीधा याद रखो। सो PS1 की आ गया A प्लस EX, X की है जेडे पॉइंट का फोकल डिस्टेंस चाहिए वह X कोआर्डीनेट मिलाया, ठीक है। तो जिवें इधर जावांगे तो X कोआर्डीनेट चेंज करेगा, डिस्टेंस चेंज करेगा, तो आप एक तो हो जाएगा दूजे तो होएगा। तो आप फॉर्मूला याद होवे, AE तो स्टैंडर्ड, A हो गया हो A स्क्वायर वाला, E वो सेंसिटी, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन तो अगर पता होएगी, है ना, उतों तुसी A और B ते बड़े आराम नाल कर लोगे, E भी आ जाएगा। दीज आर द फोकल डिस्टेंसेस ना। तो सैकेंड डेफिनेशन की कहती है कि अगर मैं इनू ऐड कर दा, आ ख्याल ना सुनो, हुण X एंड Y तो वेरीएबल है, मतलब गांह पिछां जाएगा पॉइंट इत्थे, तो आप पहला फोकल डिस्टेंस आ दूजा, मान लो इत्थे पॉइंट आ गया, दिस वन फोकल डिस्टेंस, दिस इज़ अदर फोकल डिस्टेंस, ठीक है। इतों हुणे देखियो एक चीज़ बड़ी वधिया नज़र आएगी, ऐड करिए तो की होया PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू A प्लस A 2A प्लस EX माइनस EX तो कट है क्या। लुक एट दिस इक्वेशन, ये की कहती है, वो कहता है कि फोकस तो बदल नहीं, S1 S2 तो उत्थे ही है। वो कहता है कि P पॉइंट कोई भी लो तुसी लिप्स ते, PS1 प्लस PS2 इज़ कमिंग आउट टू बी वट 2A, 2A तो कॉन्सटेंट है। इसका मतलब की हो गया कि कोई भी पॉइंट आप लिप्स से लईए, सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम इट्स फोकाइज विच आर द फिक्स पॉइंट इज़ ऑलवेज कॉन्सटेंट। मतलब जिमें ए सिचुएशन तो इत्थे है, आ लेंथ कड्डो, आ लेंथ कड्डो, मान लो आ लेंथ 10 है, आ 2 है, तो आ लेंथ 12 आ गई। तो एवं जावांगे फिर आ घटी, एक घट गई एक वध गई, बट इदा वधे घटेगी कि सम हमेशा दोनों का कॉन्सटेंट ही होएगा, और कॉन्सटेंट किहदे बराबर 2A विच इज़ नथिंग बट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि एलिप्स इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट किहो जिहा विच इज़ मूविंग इन सच अ वे दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेज किना तो S1 तो S2 तो विच आर नथिंग बट फोकाइज, सम ऑफ द डिस्टेंसेज फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट which are the foci is always constant and that is equal to the length of major axis, और major axis length कितनी है 2A इत्थों, ठीक है। तो हाँ है, सो कोई भी दो पॉइंट जिहड़े इहदे अंदर है, क्योंकि इस सेंट्रीसिटी एक तो छोटी ना, तो आ पॉइंट अंदर ही होने, तो फोकस तो डिस्टेंस का सम कड्डोगे हमेशा 2A के बराबर आएगा। मतलब तुसीं आ वाला पॉइंट ले लो, आ डिस्टेंस कड्डो, आ डिस्टेंस 2A ही होएगा। आ पॉइंट ले लो, आ लेंथ कड्डो, आ लेंथ कड्डो, लेंथ चेंज कर रही है बट सम विल ऑलवेज बी equal to 2A. So that's the second definition of ellipse. So ठीक है। सो ਇਹਦਾ मतलब हो गया। तो ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਸ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 2, ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, तो सर्कल ही होएगा, है ना। सर्कुलर पाथ पे कोई भी पॉइंट लो
ਉਹਦਾ ਇਸ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। तो जब कदे भी तुसीं ऐ सुनो कि सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज़ कांस्टेंट, ਇਹਦਾ मतलब जो फिक्स पॉइंट आ दे आर नथिंग बट दी फोकाइज ऑफ दैट एलिप्स, और दैट द डिस्टेंस या टोटल दैट डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। और ਜਿਹੜੇ आ दोनों फिक्स पॉइंट है उन्हां दे अंदर ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस है ना वो 2a तो घट होना चाहिए, तभी तो अंदर होणगे तदे एलिप्स बनेगा। ठीक है, दिस S1 S2 ਦਾ डिस्टेंस 2a ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ S1 S2 इज़ ਲੈਸ ਦੈਨ 2a ਬਸ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਜ਼ ਇਟ ਲੈ? ਚਲੋ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। और ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਅ ਰੇਸ ਕੋਰਸ, नोट्स दैट द सम ऑफ द, एक ना वो बंदा भजन दिया किसी रेस कोर्स से, वो नोट करता है कि सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट, दो फ्लैग पोस्ट तो ग्राउंड है उत्थे दो फ्लैग पोस्ट लगे इदां दे, वो भजदे भजदे नोटिस करता है, की नोटिस करता है दैट सम ऑफ द डिस्टेंसेस, मतलब इस ट्रैक ते भज रहा ट्रैक है तो नोट करता है कि सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट, अब पहला फ्लैग पोस्ट है उत्तों और दूजा फ्लैग पोस्ट है उत्तों, इज़ फ्रॉम हिम इज़ ऑलवेज 10, तो भावें वो दौड़ रहा गां तो आ दोनों डिस्टेंस सम हमेशा 10 है। तो एनी स्टेटमेंट की दसदी है कि वो जिहड़ा भाई है, मतलब या भैन जी है, नहीं भाई है, तो वो किते रन कर रहा है एक एलिप्टिकल पाथ ते, क्योंकि जो फ्लैग पोस्ट है उन्हां दे विच वाला डिस्टेंस कितना है 8 तो टोटल डिस्टेंस 10 है। सो देयरफॉर दैट मैन इज़ रनिंग, हाँ जी, ऑन अ एलिप्टिकल पाथ। ठीक है, वंस अगेन अ मैन इज़ रनिंग सो दैट ही नोटिस के किसी मोमेंट ते सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट विच आर द फिक्स पॉइंट। ठीक है, झंडे थोड़ी दौड़ोगे बेटे, ये दोनों पॉइंट फिक्स है, बंदा भजन दिया तो आ सम हमेशा 10 है, ਇਹਦਾ मतलब एलिप्टिकल पाथ ਤੇ ਦੌੜਨ ਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन द पोस्ट नहीं आना पाथ आना, व्हाट इज़ द इक्वेशन द पाथ ट्रेस्ड बाय मैन, तो पाथ दी इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो बड़ा आसान है। तो की करो, इत्थे एक्स इधर एक्स मान लो, इधर मान लिया वाई, तो असी इलिप्स सपोज कर लिया एक्स दे लॉन्ग वाला। ठीक है, नाउ एक फोकस मान लिया तो दैट इज़ ए ई कॉमा 0 और दूजा दैट इज़ माइनस ए ई कॉमा 0, और ऑलरेडी तुहानू पता लग गया कि आ डिस्टेंस कितना है 10 है। ठीक है, सो दो रिलेशन चाहिए होंगे, देते होने किहड़े किहड़े, 2a इज़ 10, दूजा इन्हां दोनों च डिस्टेंस कितना 8। अच्छा, कितना डिस्टेंस होंदा है 2ae, बेटे इधर ए तो इधर माइनस ए, दैट इज़ 2ae, या एवें कर लो आ 8 है तो आ कितना होएगा 4, तो ae इज़ 4, सो 2ae इज़ 8, ae इज़ 4, सो ae आ गया तुहाडे को 4, दूजा रिलेशन आ गया। तीजा किहड़ा, हाँ एसेंसिटी वाला, ई स्क्वायर इज़ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इत्थों साडे को ABE आ जाएगा। ठीक है, अच्छा हुण कई बार सर तुसीं वाई वाला नहीं लिया तो एवें होवे ट्राई, वो तुहाडी मर्जी है, कोई भी एक ले लो, उन्हें बेसिकली आ कॉन्सैप्ट चैक करना है कि तुहानूं डेफिनेशन आती कि नहीं आती, तुसीं कोई भी कढ सकते हो। सो इन्हां तो आपां हुण A B ते E कढ लांगे। आ गल समझ आ गई? हाँ मैं रब करदा। सो लेट अस कैलकुलेट ABE, सो दैट इज़ A आ गया 5 एंड AE इज़ 4, एलसीएम ले लो, A स्क्वायर E स्क्वायर इज़ इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, सो 16 is equal to 25 minus b square is 9, a square is 25, therefore equation of the path is x square by a square। हाँ समझे गल बेटे? सो इस करके आप थोड़ा पार्ट हो गया। ठीक है, इज दैट क्लियर?